ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां ग्राम फिदाई गणेशपुर में कई महीनों से नाली व खड़ंजे को लेकर विवाद चल रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अंबेडकर नगर हंसपुर थाना क्षेत्र ग्राम फिदाई गणेशपुर में नाली को लेकर कई महीनों से नाली व खड़ंजे को लेकर विवाद चल रहा था। तभी पीड़ित रेखा पांडे पत्नी दयाशंकर पांडे को विपक्षी राजमोहन पुत्र रामनाथ, अस्मित वर्मा पुत्र नरेंद्र प्रदीप वर्मा पुत्र सभाजीत व उनकी पत्नी उषा देवी, पत्नी शिव पूजन हिमांशु पुत्र जयराम, नरेंद्र वर्मा पुत्र राम कुमार शनिवार नाली के चैम्बर को मिट्टी डालकर बंद कर रहे थे। तभी पीड़ित रेखा पांडे ने जब मना किया तो पक्ष ने पहले तो भद्दी गालियां और जान से मारने की धमकी देते हुए दौड़ा लिया और समय लगभग 6 बजे विपक्षियों ने मिट्टी गिरवा रहे थे। तभी पीड़ित के मना किया तो विपक्षी गण लाठी डंडा लेकर पीड़ित रेखा पांडे पत्नी दयाशंकर पांडे की बेटियों को यानी कि अंशिका पांडे प्रतिभा पांडे को दौड़ाकर घर में घुस गए और लाठी डंडों से मारने लगे। नाम क्या है? अंशिका पांडे। गाँव? गणेश। क्या मामला था? क्या हुआ? नाली के पानी के बारे में। तो क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद वो लोग आए, बेड़ा कूद के घर में मारने लगे। उसके बाद हम लोगों को इज्जत के सामने छेड़खानी की और उसके बाद पुलिस वाले कुछ नहीं बोले, बल्कि हम लोगों की गलती दे रहे थे और वो लोग चले गए। तो कल बोले कि कल शाम को थाने पे आना। तो क्या हुआ? थाने गए हम लोग। थाने गए, फिर उन लोग हमसे बयान लिए, उसके बाद FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। बस और कुछ नहीं। मेडिकल के लिए बुलाए थे, कुछ भी नहीं हुआ। रेखा पांडे। जी। गाँव कौन सा है? गाँव कौन सा है? गणेशपुर। जी। थाना कौन सा आता है? हंसपुर थाना। जी। मामला क्या? मामला यही है, हम लोग अपने घर पे थे और तीनों लड़की और 2 लड़कियां हम घर पे थे। माटी गिरा के नाली बंद कर रहे थे। हम बोला, हमारी बच्ची ने बोला क्यों माटी गिरा रहे हो? उन्होंने कहा माटी गिराएंगे। हमने कहा नहीं, हमने कहा माटी नहीं गिरेगा। इसी इतने में आके मैंने प्रदीप वर्मा और राजमोहन और हिमांशु वर्मा वो तीन लोग आके बेड़ा कूद के दोनों बच्चियों पे छपटे, बड़ी वाली लड़की का गटाई पकड़ लिए और छोटी वाली बच्ची को मार दिया, मुड़ में उल्टा हुआ आया। हम दोनों बच्चियों को लेके अपने बड़े भाई के घर भागी, वहाँ तक लोग घसीट लिए मारने के लिए। वहाँ हम गिड़गिड़ा रही थी, मैंने सब लोग से कि बचाओ बचाओ, कोई नहीं कुछ बोल रहा था। पुलिस वालों को लेके उधर चले गए थे, तब इधर मार हुआ। जब यार मार पीट चुके और हमला कर चुके, तब पुलिस वाले बाद में आके समझा रहे थे। हम लोगों की बात पुलिस वालों ने नहीं सुना। हमारी बच्ची भी कुछ बोलना चाहती थी, डांट देते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे और पुलिस वालों खाली वर्मा की बात मानते थे, उधर ले जाके बात करते थे। वर्मा के घर पे बैठे थे हम लोग की कुछ। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में अधिकारियों के खिलाफ मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार जगह जगह धरना प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के बलिया में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अधिकारियों के खिलाफ बलिया में मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार जगह जगह धरना प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस धरना प्रदर्शन से अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। कहीं पर 25 दिनों से धरना चल रहा है तो कहीं पर 1 सप्ताह से चल रहा है, तो कहीं पर अभी हाल ही में अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। जनता तहसील से लेकर सड़क तक जगह जगह अधिकारियों के विरोध में अलग अलग मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस धरना प्रदर्शन से अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ता रहा है। पहले मामला बीते 9 जनवरी को दर्जनों दुकानों को बिना नोटिस के वेंडिंग जोन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों पर बुलडोजर चलाकर उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। इसके विरोध में पुनः दुकान लगाने और रोजी रोटी की मांग को लेकर पिछले 25 दिनों से गांधी रोडवेज ओवर ब्रिज के नीचे धरना पर बैठे हैं, लेकिन इन पीड़ित दुकानदारों से अभी तक कोई भी अधिकारी बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। जी, अपना नाम और परिचय बता दें। राजेश पांडे, स्वर्गीय शारदानंद पांडे, पोस्ट सिंहाचल कला, थाना गढ़वाल, तहसील जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। अभी आप कहाँ पे बैठे हैं और क्या मामला है? हमारा तहसील गेट पर मैं बैठा हूँ धरना स्थल पर, और मेरी यह मांग है कि हमारा धारा 24 कोर्ट का आदेश हुआ, हमारी ज़मीन को तत्काल पत्थर नस्ब किया जाए।
हमारी ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा 2 एकड़ में काबिज किया है, 2 एकड़ में चकमार फेंका गया। हमारी ज़मीन में प्राथमिक शौचालय बनाया गया, जिस पर कोड का उल्लंघन किया जा रहा है और तहसीलदार द्वारा, लेखपाल द्वारा बार बार रिश्वत की मांग की जा रही है और 10/9/24 का आदेश है। एक तरफ हमारी ज़मीन पर चकमार फेंका जाता है, शौचालय बना, दूसरी तरफ रिश्वत लेकर के तमाम वहाँ 15 हेक्टेयर ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। एक नाम और परिचय बता दें। मैं अरविंद गोंडवाना, संरक्षक ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा। अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हैं और क्या मांग है आप हम लोगों लोग की? बलिया सदर मॉडल तहसील पर आज 6वें दिन अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। 4 दिसंबर गबड़ा के मुँह। एक नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम मुन्नी गोंड है। मैं उजियारगढ़ सरिया से आई हूँ। अभी आप कहाँ पे बैठी हैं? मैं बलिया तहसीलदार पे बैठी हूँ यहाँ पर। क्या कर रही हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग अपने जाति के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आपने जाति के लिए अपना अप्लाई की थी कभी? हाँ, जात प्रमाण पत्र के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और हम किए थे पहली बार जब मैं 12th पास आउट की थी। उसके बाद मैं की थी तो मेरा रिजेक्ट हो गया था। क्यों? बलिया से रिजेक्ट हो जा रहा है। अब ये नहीं पता चलता है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों का। हाँ, अब आपस में ही समझ रहे हैं। आपका कुछ सपना भी है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, सपना तो सबका होता है और सपना है तभी तो हम लोग आए हैं यहाँ पर हक के लिए लड़ने के लिए। हमारा ये सपना है। सपना की तो पहले बात छोड़िए, पहले ये सोचिए कि हमारा जब 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़े, हमारा स्कॉलरशिप का लाभ नहीं हो रहा है अब तक से। और सपना सबका होता है कि हम ये बने, पढ़ लिख कर वो बने, सबका सपना होता है। तो उसके लिए भी पैसा का ज़रूरत होता है और हमारे फैमिली थोड़ा मिडिल क्लास का फैमिली है, जिसके वजह से नहीं हो पा रहा है हमारा सपना पूरा। अगर हमें स्कॉलरशिप मिला होता तो हम अपने सपना को कुछ पूरा भी कर सकती। तो बस यही प्रॉब्लम है हम लोगों का कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, फिर बस जारी करवाइए। ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता गुप्ता। अभी आप कहाँ पे बैठी है और क्या मामला है? कहाँ बैठी है? दुकान उजड़ गई बा बटलगंज जंक्शन पर। कहिया से? आज हो गई 24 दिन। हाँ। 24 दिन से कोई पूछताछ नहीं के गई। मांग का बा? मांग बा कि जा हमने होटल बन जा, ताए हमने के मांग बा कि हमने के कम बसाए जाए। कब से दुकान में आप लोग? हाँ, दुकान कब से? 65 वर्ष हो गई, अभी ऐसा घटना ना फैलल। बाकी आधार पर हो गई बनी जा, खैला के मांग बनी जा। लड़का पैसा मांगो तो सब पढ़ाई लिखाई के भैया कहाँ से पैसा दे जा। अब लड़का हमारे बहुत के पढ़ाई हमारे लाइफ में भी तक छुट्टिए गई बा। मास्टर परेशान करता लड़कन के, कपड़ा के पैसा मांगता सन, ड्रेस के पैसा मांगता सन, बार कटर के पैसा मांगता सन। हम वो नहीं खाइए नहीं कि तुम कहाँ से दे। नून रोटी के मांगा बनी, लिट्टी चोखा बेचत नहीं, लड़कन के पालन करता नहीं है। अब अधिकारियों ने कहा कि जल्दी दुकान हटाओ, जल्दी ये करो वो करो, जब्त कर देंगे तुम्हारा दुकान, बिक देंगे रोड पर। चलान कटलन जाए 1,000 के, 1,000 2,000 के चलान कटलन जाए, चलान देनी जा। अभी आधार पर बानी जाके मांग के खाए बन जा। एक परिचय बता दो। मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन। अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग जनपद के हृदय जो शहीद चौक कहा जाता है बलिया का, वहाँ पे गांधी प्रतिमा पे 12 बजे का समय था, पूर्व नियोजित कार्यक्रम था हम लोगों का कि जो 25 वार्ड में व्याप्त जन समस्याएं हैं उनके खिलाफ हम लोग का ये क्रमिक अनशन प्रारंभ हुआ है, जिसमें पूर्व में भी आपको अवगत कराया गया है और डीएम साहब, ईओ साहब और अधिशासी अधिकारी को लिखित रूप से 3-3 पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया 3 महीनों में कि अगर समय रहते इन सब जन समस्याओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो हम लोग 1 फरवरी से क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। जैसे कि पहले हिटलर शाही हुआ करती थी और तानाशाही, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। आप राजा की भूमिका में हैं और आपका ईओ मंत्री की भूमिका में काम कर रहा है, तो इस तरह का कुशासन नहीं चलने दिया जाएगा। आप अतिक्रमण हटाने के नाम पे छोटे व्यापारी, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, जो रेडी पटरी पर दुकान लगा के अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले को प्रताड़ित करेंगे, बेइज्जत करेंगे और उन पे वसूली के लिए 27,000, 28,000, 32,000 रुपये पर डे की वसूली करेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है। और आपको अगर अतिक्रमण ही हटाना है तो पहले उनको जगह आवंटित कर दीजिए, निर्धारित कर दीजिए कि किस रोड में सब्जी की दुकान लगेगी, किस रोड में फल की दुकान लगेगी और किस रोड में अन्य व्यापारी रेडी पटरी की अपना व्यवसाय करेंगे, जिससे उनका परिवार और रोजी रोटी पे संकट न आए, कायदे से परिवार चला पाए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
गोंडा जिले में 2 फरवरी यानी आज विश्व वेटलैंड्स दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। गोंडा जिले के पार्वती अग्रा पक्षी विहार में 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। संगोष्ठी का मुख्य विषय हम सभी के भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण होगा, जिसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर अर्गा ब्रांड के उत्पादों की ऑनलाइन लॉन्चिंग भी करेंगे। इस ब्रांड स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रमोट करेगा और इन्हें अमेजॉन इंडिया के अमेजॉन सहेली प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह ब्रांड इस पहल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिल सकेगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले में स्थित राजा राम सिंह कॉलेज में वार्षिकोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले में स्थित राजा राम सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज चौखटा बनबना में वार्षिकोत्सव समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा गीत और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे देखकर छात्र छात्राएं और अभिभावक मंत्रमुग्ध हो उठे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी कौंधियारा विवेक यादव ने छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सच्चे मन से किया कार्य हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। मन लगाकर किया गया कार्य सफलता के सारे रास्ते खोल देता है। छात्र छात्राएं मन लगाकर पढ़ाई और उससे जुड़ी शिक्षणेतर गतिविधियों में भाग लें। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के बाद व्यक्तित्व के विकास के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और यही रास्ते सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के माध्यम बनते हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सीतापुर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर इंग्लिश मीडियम विद्यालय में धूमधाम से बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सीतापुर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आचार्य धीरज अवस्थी व अंजलि अवस्थी मां सरस्वती के चरणों में पुष्प व माल्या अर्पण कर इंग्लिश मीडियम विद्यालय के सभी छात्र व छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती के गीत व भजन गाए। वहीं खूब धूमधाम से बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।